Yes, class, good evening. This is Kuldeep here. Today we are going to discuss about the Human Genome Project. Today's topic, today's class topic is Human Genome Project. Chapter number 6, NCERT second class 12th. Molecular basis of inheritance. What is the means of Human Genome Project? Human Genome Project is a mega project. Why called mega project? Because 13-year project. इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये 13 ईयर में कंप्लीट होगा. 13 ईयर में कंप्लीट होगा. दैट मीन्स हमने एस्टिमेट किया था, हमने गेस किया था कि 1990 से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो 2003 तक हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे. बट कंप्लीट कब हुआ? 2006 में. सर डिले क्यों हुआ? लेट हुआ क्योंकि क्रोमोसोम जो हमारे पास 1 है, इसमें मैक्सिमम जीन थे. इसमें क्या है? मैक्सिमम जीन है. कितना नंबर है इसका? 2968. डेटा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का डेटा है, ध्यान रखिएगा. राइट. अब बात करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है. तो ह्यूमन में, इन ह्यूमंस हमें पता है कि कितना डीएनए कंटेंट है. तो डीएनए की बात कर रहे हैं, हमारे पास कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. राइट. जीनोम की बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो हैप्लॉइड कंटेंट हमारे पास कितना है? 3.3 10⁻⁹, क्योंकि पेयर्ड फॉर्म में है, बेस पेयर हमारे पास प्रेजेंट है. अराउंड 3 बिलियन, कितना? अराउंड 3 बिलियन हमारे पास डेटा है, बेस पेयर प्रेजेंट है हैप्लॉइड सिस्टम में, हैप्लॉइड हमारे सेल में. ठीक है. तो क्यों करना था हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? क्या पर्पस है करने के पीछे? तो वन बाय वन हम बात करते हैं. गोल्स ऑफ एचजीपी, इसकी बात करेंगे हम लोग. गोल्स ऑफ एचजीपी की बात करेंगे. देखिए एक बार एचजीपी के गोल्स की बात कर लेते हैं. तो पहला गोल क्या था कि जो हमारे पास ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन का डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड, उसका जो हैप्लॉइड स्टैंड है, हैप्लॉइड की बात करें, उसमें हमारे पास जो 20 to 25,000 जो हमारे पास क्या है, जीन है, उनको सीक्वेंस करना है. क्या करना है? उनको सीक्वेंस करना है. राइट. सेकेंड हमारे पास क्या गोल था? इन्होंने देखा कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में खर्चा कितना आ रहा है? $3. $3 का खर्चा आ रहा था एक बेस को करने में. हमारे पास बेसिस कितने हैं? अभी हम बात कर चुके हैं अराउंड कितना? 3 बिलियन. तो मैथ साफ दिख रही है हमें कि यहाँ पर $9 बिलियन इतना एस्टिमेट बना हमारा, इतना खर्चा होने वाला है. मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं, लार्ज, बहुत बड़ा बजट चाहिए इसके लिए. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सर किसी एक की बस का नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू कंट्रीब्यूट. तो हमारे पास जो मेन कोऑर्डिनेट करे थे इसको, वो कौन था? देखिएगा, एक हमारे पास क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. दूसरा हमारे पास और कौन था? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. राइट. और हमारे पास कौन था? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके. कौन था? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके. ये मेन पार्टनर थे जिन्होंने क्या किया, मेन कंट्रीब्यूट किया इसको करने में. बाद में कुछ हेल्पिंग हैंड और है हमारे पास, अदर कंट्रीज ने भी हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया. किसने किसने? जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, इंडिया. कई ऐसे कंट्री हैं इन्होंने बाद में क्या किया, इनको सपोर्ट किया, इनकी हेल्प करी. ठीक है. चलिए अभी बात कर लेते हैं, मतलब कि और क्या गोल था. और हमारे पास गोल था कि सर जो ये डेटा आया हमारे पास सीक्वेंस करने के बाद, 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर को हमने क्या किया, सीक्वेंस कर लिया. डेटा हमारे पास कितना आ गया? उससे हम 3300 बुक्स को लिख सकते थे. और एक बुक की बात करें तो एक बुक में कितने पेजेस थे? 1000 पेज की एक बुक. ऐसे 33 बुक बन जाएंगी जब हम 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर को सीक्वेंस करेंगे. राइट. और एक पेज की बात करें तो एक पेज में कितने लेटर? ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट आएगा ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कंफ्यूज करेगा. ये आपको लेटर की बात कर रहा है कि इतने लेटर का एक पेज होगा. इतना डेटा हमारे पास.
और हमारा क्या गोल था, इसको सेव करना है, ठीक है। और हमारा क्या गोल था, हमारे पास इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, ये क्या था, इनको एड्रेस करना, इनको सेटिस्फाई करना। कोई किसी का एथिक्स के ऊपर चैलेंज कर रहा है, कोई लीगली चैलेंज कर रहा है कि क्यों आप इतना कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या इसके बेनिफिट है सोसाइटी। तो जो भी इश्यूज आएंगे उन सबको क्या करना है, हमें एड्रेस करना है, सबको सेटिस्फाई करना है, सबको एक्सप्लेन करना है, राइट। ओके। फिर जो डेटा हमारे पास आया उस डेटा को क्या करना है सर, डेटा को स्टोर करना है। डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, स्टोर करना है डेटाबेस में। डेटाबेस में स्टोर करने का मतलब हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे और बायोलॉजिकल डेटा जो हमारा डेटा प्रिपेयर हुआ है उसको हम स्टोर करेंगे। और इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमने कंप्यूटर का यूज़ किया हुआ। यहाँ पर एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेवलप होता है हमारा। कौन सा है, न्यू ब्रांच है, न्यू एरा है बायोलॉजी का, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये ध्यान रखना है आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स न्यू ब्रांच डेवलप होती है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, हम लोग कहा कि ऐसा नहीं केवल हमने ह्यूमन पे ही काम किया, हमने नॉन ह्यूमन जीनोम भी देखे। नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बनाए। कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिस पे हमने काम किया जो ह्यूमन नहीं थे, नॉन ह्यूमन थे। लाइक हमने काम किया है फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई मतलब पता है हमें, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। हमने काम किया है ड्रोसोफिला की बात कर ली। हमने बात कर ली आपसे ईस्ट की बात कर ली। प्लांट की बात कर ली, प्लांट में हमने देखा कौन कौन, राइस एंड अरेबिडोप्सिस, राइस प्लांट एंड अरेबिडोप्सिस। हम बात कर रहे हैं सी एलिगेंस की बात करें, सी एलिगेंस की बात करें, ये एक नेमेटोड है। क्या है, एक नेमेटोड है, एक सी एलिगेंस। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये निमेटोड ऐसा है जो कैसा है, नॉन पैथोजेनिक। कैसा है ये, मतलब डिजीज कॉज नहीं करेगा, नॉन पैथोजेनिक आपका ये है निमेटोड। और इसी में फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, आरएनए इंटरफेरेंस डिस्कवर किया था। आरएनए इंटरफेरेंस याद है बायोटेक में, आरएनए एमआरएनए का साइलेंसिंग किया था हमने, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ऐसा ही एक और निमेटोड था जहाँ पर हमने केस स्टडी देखा था, आपको याद हो तो, मेलोडिगानी इनकॉग्निशिया। वो क्या कर रहा था, टोबैको प्लांट की, टोबैको प्लांट की रूट को डैमेज कर रहा था। फिर हमने क्या किया था, उसमें आरएनए आई और उससे उसको किया था, प्रोटेक्ट किया था हमने। नेक्स्ट देखिए, हमने कहा ये सारी बातें हो गई हमारी किसकी, कि अभी तक हमारे क्या गोल्स थे। अब हम बात करेंगे क्या क्या मेथड्स हैं, किन मेथड से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं ईएसटी। क्या बोलते हैं, ईएसटी। क्या मतलब इसका, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास मैसेज जो है उसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या है ये, सीक्वेंस एनोटेशन। बोला गया कि कहाँ पर हमने होल डीएनए को कॉपी कर लिया, होल डीएनए को सीक्वेंस कर लिया, दैट इज द होल जीनोम। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, कोडिंग, नॉन कोडिंग, दोनों ही स्टैंड को क्या किया हमने, दोनों ही स्टैंड को, दोनों ही टाइप के जो हमारे पास सीक्वेंस प्रेजेंट है उनको क्या कर लिया हमने, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ये हमारी ब्लाइंड अप्रोच थी। कैसी अप्रोच है ये, ब्लाइंड अप्रोच, इसको बोलते हैं ब्लाइंड अप्रोच। इसी को बोलते हैं क्या, फॉलोड अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉलोड अप्रोच बोलते हैं। हम बात करें तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, हमने केवल कोडिंग वाले पार्ट को क्या किया है, सीक्वेंस किया हुआ है। पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए विच इज गोइंग टू कोड फॉर समथिंग और एनीथिंग, कुछ भी कोड कर रहा है हमने उसको क्या किया हुआ है, सीक्वेंस किया हुआ है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, राइट। ये तो बात हो गई हमारी कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। दो मेथड हमारे पास हैं,
ये दोनों मेथड इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मेथड की हेल्प से हम डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। एक हमारे पास ब्लाइंड अप्रोच है कि कंप्लीट सीक्वेंस डीएनए को आप क्या कर लो, कोई मतलब नहीं है, कोडिंग स्टैंड है, नॉन कोडिंग स्टैंड है, सबको सीक्वेंस कर लो एक तरह से। लेकिन अगर केवल कोडिंग जीन को हमने सीक्वेंस किया हुआ है, ये एस टी टैग बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, राइट। अगली बात हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कौन कौन से वेक्टर थे वहाँ पे। तो मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे। प्रोकैरियोटिक में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया का। किसका यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो बैक्टीरिया से जो आया हमारे पास वेक्टर, उसको बोला हमने, बैक्टीरिया से जो वेक्टर आया उसका बोला हमने BAC। क्या बोला हमने, BAC। क्या हो गया फुल फॉर्म, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इन जनरल सारे प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमारे वेक्टर फॉर्म करते हैं, लेकिन यूकैरियोट में हमारे पास कौन है, केवल हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो कौन है, ईस्ट है, फंगस। ये क्या करता है, इसमें वेक्टर होता है, ये क्या करता है, YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर थोड़ा सा रिकॉल करिएगा तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल वैक्सीन में ईस्ट का यूज़ किया गया था। जब हमने डिजीज, कौन सी डिजीज थी वो, हेपेटाइटिस बी। कौन सी थी वो, हेपेटाइटिस बी के लिए हमने वैक्सीन फॉर्म किया था। हेपेटाइटिस बी की बात कर ली है, हेपेटाइटिस बी की बात कर ली, इसकी वैक्सीन बनाई थी हमने, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आपका ईस्ट से लिया था वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से कैसे करना है, तो एक बार देख लीजिएगा। हमने कहा कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हमने क्या किया, इससे हमने डीएनए आइसोलेट किया हुआ है। इसको डीएनए हमने क्या किया, RE यूज़ किया है। RE पता है हमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसका यूज़ किया गया, और इसका यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, इसको डाल दिया हमने वेक्टर में। और वहाँ पर हमने क्या किया है, मेथड यूज़ किया है, कौन सा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। कौन सा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मेथड यूज़ किया गया। ये मेथड डेवलप किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर साहब ने। किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर साहब ने किया था। और सेंगर साहब को हम एक और काम के लिए जानते हैं, वो काम क्या है इनका, कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस किसने बताया था, सेंगर साहब ने। तो सेंगर साहब ने दो काम किए, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो बताया, प्लस हमारे पास क्या है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है, इस प्रिंसिपल के बेस पे काम किया गया, सेंगर साहब ने काम किया और हमने इसको आइसोलेट किया। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सर, हमारे पास देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन जीनोम में, या 23 पेयर की बात कर ली हमने। 23 पेयर में हमने देखा कि 22 पेयर हमारे पास क्या है, ऑटोसोम है, और 1 पेयर हमारे पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। 22 पेयर में आप देखिए सारे सेम है, एक्स एक्स है, और ये हमारे पास एक्स और वाई है, या एक्स और एक्स है। इसका मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये एक्स दोनों सेम है, ये एक्स सेम है, केवल वाई और एक्स ही तो है। हमने बोला यहाँ पर एक्स और वाई का हमने किया है सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर 22 पेयर थे, एक क्रोमोसोम करेंगे सीक्वेंस से दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सिमिलर होंगे। तो हमने यहाँ से 22 ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम और एक्स और वाई, दैट मीन्स कि 22 प्लस एक्स प्लस वाई 24, कितना हो गया ये, 24 क्रोमोसोम क्या किया हमने, सीक्वेंस किया ह्यूमन में 24 क्रोमोसोम को हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस कर लिया। ये तो बात हो गई कितने क्रोमोसोम हमने सीक्वेंस किए। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बोला गया 25 to 30,000 एस्टिमेट था हमारे पास, कितना था, 25 से 30,000 है ना, 25 to 30,000। लेकिन जो बहुत कम था, किसे, हमारे पास डेटा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक जीन के लिए, एक जीन में इन जनरल हमारे पास कितना है, लगभग हमारे पास 3,000 बेसिस हैं। कितने हमारे पास, 3,000 बेसिस हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या है कि सर एक डिस्ट्रोफिन जीन है, क्या है, डिस्ट्रोफिन जीन है। डिस्ट्रोफिन जीन क्या करेगा, इसमें हमारे पास 2.4 मिलियन बेसिस हैं। कितने हैं, 2.4 मिलियन बेसिस।
डेटा एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें याद हो तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज हमारी पेडिग्री में दी है, कैसी डिजीज है वो? ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसी है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट। वहाँ पर नाम दिया हुआ है क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या नाम दिया है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दो नाम दिए हुए हैं, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही नाम से आपको, राइट। इसकी बात की हम बात कर लेते हैं कि ये सारी बातें हमारी किसकी हो जाएगी, कि क्या क्या हमारे साइलेंट फीचर्स थे। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं कि और हमारे पास क्या इसके फीचर्स थे। तो हमको ध्यान रखना है कि लगभग 50% जो हमारे पास क्रोमोसोम है, जो हमारे पास सीक्वेंस है, उनका जीन है 50%, उनका फंक्शन अननोन है, उनका फंक्शन हमें पता ही नहीं है, फंक्शन कैसा है? अननोन। एक पॉइंट और हमारे पास है कि लेस देन 2%, कितना? लेस देन 2% जीनोम ही क्या करता है? जीन केवल कोड करते हैं, रेस्ट ऑफ कोड नहीं करते हैं, केवल 2% ही कोड करते हैं, जीन कोड करते हैं, बाकी कोड नहीं करते। एक और पॉइंट है क्या, वहाँ पर बहुत सारे जीन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, उनको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए या सीक्वेंसेस, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ये जो सीक्वेंस हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसमें? इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। और ये किस में हेल्प करेंगे? क्रोमोसोमल मैपिंग में। ये ध्यान रखिएगा, किस में हेल्प करेंगे? क्रोमोसोमल मैपिंग में। ठीक है, देखिए बोला गया कि ये कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, जो सीक्वेंस हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, नॉट एक्सप्रेस, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्म नहीं करते। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? कि वो प्रोटीन फॉर्म नहीं करते। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास फीचर क्या है? बोला गया 1.4 बिलियन लोकेशन पे, 1.4 बिलियन लोकेशन पे क्या है? प्रेजेंट है एसएनपीस। क्या प्रेजेंट है? एसएनपीस, या इसी को बोलते हैं स्निप्स बोलते हैं। क्या होता है ये? सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या मतलब इसका? जैसे AGCT, ACCT, AACT, ATCT, इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ही बेस तो चेंज है, इन चारों में सीक्वेंस केवल चेंज है कहाँ पर? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज है हमारे पास, केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज है, बाकी सारे सेम है ना। इसको बोलते हैं क्या? एसएनपीज बोलते हैं, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है, मतलब सिंगल बेस चेंज हो रहा है, केवल कंप्लीट बेस चेंज नहीं हो रहा है, एक केवल पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है वहाँ पर चेंज हो जा रहा है, राइट। हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। देखिए यूज़ क्या होगा इसका क्या एप्लीकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बोला गया जितने भी मेडिकल रिसर्च हैं, जितने भी मेडिकल रिसर्च हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो एडवांस रिसर्च है वहाँ कर सकते हैं इसका यूज़। बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए कर सकते हैं। कोई जीन डिफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट जीन बाय दिस। हमें पता तो लग जाएगा कोई पर्टिकुलर किस जीन में डिफेक्ट है, राइट। उस जीन को सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिससे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आपको याद हो हमने पढ़ रखा जीन थेरेपी, पढ़ा हुआ जीन थेरेपी। तो ये इसके यूजेस हैं, अलग अलग रिसर्च एरिया में इसका यूज़ कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारा जो है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट। और इतनी सारी बातें अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या गिवन है, देखिएगा ध्यान से जल्दी से। बोला गया हमने अभी क्या पढ़ा, बोला गया कि इन दिस प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी गिवन ऑर्गेनिज्म की के डीएनए निकालिए, उसमें क्या क्या डीएनए का सीक्वेंस है वो देख लीजिए। दूसरी बात में दूसरी लैंग्वेज बोले तो जेनेटिक मेकअप, कि उसका जीन किससे बना हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म का, इस बात को पता लगाना।
क्या है, ये सीक्वेंसिंग है, ये क्या हमारा डीएनए सीक्वेंस है। किसी दो बॉडी का हम बात कर रहे हैं, उनका डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। एटलीस्ट सम प्लेसेस, पूरा अलग तो नहीं होता, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि 99.9% क्या होता है, सेम होता है। 0.1% क्या होता है, सिमिलर, राइट। तो कुछ प्लेस पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। These assumptions led to find out the complete DNA sequence। इसी बात से हमने क्या किया, और डिफरेंसेस पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एसजीपी को प्लान किया, और एसजीपी को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। देखिए ध्यान से, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining sequencing। मतलब डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारी टेक्निक का यूज़ किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया, बहुत सारे टूल्स यूज़ किए कि डीएनए कैसे आइसोलेट करना है, डीएनए कैसे कट करना है, राइट। ये सारा कुछ करके हमने डीएनए को सीक्वेंस किया। ये सब करके हमने देखा कि हमने लॉन्च कर दिया क्या, एचजीपी को 1990 में स्टार्ट कर दिया, 1990 में स्टार्ट कर दिया। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, बिकॉज आप देखिएगा, यू कांट इमेजिन कि कितना मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर इसको डिफाइन करना किया जाए तो आप देखिएगा जरा कि बोला कि इतने बेसिस 3 × 10⁹ बेसिस को हमें क्या करना है, सीक्वेंस करना है। एक बेस के लिए कितना पैसा लग रहा है, $3 US$, 3 पर बेस। काउंट कर लीजिएगा कितना आया, $9 बिलियन, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इस डेटा को स्टोर किया जाएगा तो अभी बताया मैंने आपको कि 100 लेटर वाला 100 पेज वाली ऐसी बुक 33 बुक्स हमारी फिल हो जाएंगी, राइट। The enormous amount of data expected to be generated also necessitated to use of high-speed computational devices। सिंपली कंप्यूटर की बात करें, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऐसी एक ब्रांच बना दी हमने। क्या, एचजीपी वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाट, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा बायोलॉजी। न्यू एरिया डेवलप हो गया बीच बायो में, एक नई ब्रांच इवॉल्व हो गई बायो की, कौन सी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डेटा के फॉर्म में सेव किया हुआ है। ये हमारे गोल्स हैं, हमने सारे गोल्स ऑलमोस्ट आपसे क्लियर कर लिए, ठीक है। चलिए एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और आपका है वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, और साथ में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज ने भी इनका हेल्प किया। कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। बोला गया कि इसका क्या यूज़ है, बोला यूज़ क्या है कि न्यू वेज टू डायग्नोज सम डिजीजेस और थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में डिजीज हमारी क्या हो जाएंगी, हम क्योर कर सकते हैं, अफेक्ट जिससे ह्यूमन अफेक्ट हो रहा है उसको क्योर कर सकते हैं। कि हमें पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे चेंज हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बोला कि बहुत सारे नॉन ह्यूमन जीनोम हमने सीक्वेंस किए हुए हैं, एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। लाइक इसका यूज़ कहा कि हमने हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन ह्यूमन जीनोम का क्या फंक्शन है, तो आप ये बताएंगे। और अगर डिजीज डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे, राइट। अब देखिए कौन कौन सा है, बैक्टीरिया में किया, ईस्ट में किया, ये आपका सी एलिगेंस की बात कर लिया, ये हमारा नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। ड्रोसोफिला की बात हमने कर ली, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसको हम लोग। प्लांट राइस और एराबिडोप्सिस की बात कर ली हमने, इनको हमने सीक्वेंस कर लिया। और इसकी हेल्प हमें कहाँ, इसका यूज़ कहाँ किया हमने, एग्रीकल्चर में यूज़ किया, हेल्थ केयर में यूज़ किया, और एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया, एडवांसमेंट में, राइट। क्या मेथड हमारे पास, हमने बात की थी अभी अभी आपसे, ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड, जो प्रोटीन फॉर्म करेंगे उनकी बात करी, तो उसको बोला हमने क्या, ESTs। लेकिन नहीं, ब्लाइंडली हमने पूरे के पूरे डीएनए को ही सीक्वेंस कर लिया, तो सीक्वेंस एनोटेशन क्या किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस एनोटेशन। कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों, इसको बोलते हैं ब्लाइंड अप्रोच। हम बात कर चुके हैं BSc और YSc की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ आपका फ्रेडरिक सेंगर साहब दिए हुए हैं। मैंने कहा था आपसे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो प्रिंसिपल है किसने दिया था, फ्रेडरिक सेंगर साहब ने। और इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है क्या, कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस है, इसको भी किसने बताया था, फ्रेडरिक सेंगर साहब ने, राइट। चलिए
ये तो सारी बात हो गई हमारी, हमने इसको डेटा को स्टोर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि हमने 24 क्रोमोसोम सीक्वेंस किए हैं, जिसमें 22 हमारे पास ऑटोसोम है और एक एक्स है एक वाई। ध्यान रखिएगा, ये तो बात हो गई हमारी कि कौन कितने क्रोमोसोम हमने क्या किया हुआ है, सीक्वेंस किया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या उसका यूज़ किया गया। बोला गया कि जो हमारे पास चैलेंजिंग टास्क है कि जेनेटिक मैप को, फिजिकल मैप को असाइन करना, उसको देखना, सर्च करना, बोला गया वहाँ पर हमें एक बात मिलती है, वो क्या है, जो डिफरेंसेस हैं 99% क्या हमारा सेम था डीएनए, बट 0.1% जो चेंजेस थे, जो डिफरेंसेस थे, उसमें हमें क्या मिल रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। उसको हमने क्या किया, डीएनए को कट किया और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को बोला हमने माइक्रोसैटेलाइट। ये माइक्रोसैटेलाइट वर्ड यूज कर चुके हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, राइट। देखिए यहाँ, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो अभी हम देखेंगे, लोग पढ़ चुके पहले तो हमें याद आ रहा है। देखिएगा, फीचर्स की बात हमने करे थे, ये हमारे पास ह्यूमन जीन कितना कंटेन करता है, 3164.7 बिलियन। ह्यूमन जीनोम में कितने बेसेस हैं, बेस पेयर है 3167 मिलियन। ये 3000 बेसिस हमने बात कर ली थी। 2.4 हमारा एक स्पेशल केस कौन सा, डिस्ट्रॉफिन जीन का। 30,000 होने चाहिए थे, हमने एस्टिमेट किया था, हमने निकला कितना, 80,000 निकला कितना बेटा, 80,000 टू 140, 80,000 टू 140 जीन्स हमारे पास। बोला 99% तो सेम है, केवल डिफरेंस कितना है, 0.1%। 50% से ज़्यादा का फंक्शन नहीं पता हमें, और केवल 2% से भी कम हमारे क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बाकी क्या है, रिपीट करता है सीक्वेंस बहुत ज़्यादा, वो हमारा हेल्प करता है किसमें, अभी बात की थी हमने, किसमें हेल्प करेगा, इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, राइट। क्रोमोसोम मैपिंग में हेल्प करेगा। प्रोटीन नहीं बना रहा तो क्या हुआ, बाकी अदर काम में हेल्प कर रहा है। क्रोमोसोम 1 की बात करें, सबसे ज़्यादा जीन है 2968, और वाई की बात करेंगे सबसे कम जीन है कितना, 231। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास आ गया कि सर स्निप्स क्या होता है। मैंने अभी बताया आपको कि एक सिंगल बेस में चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे 1.4 बिलियन बेसिस हैं, लोकेशन है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, स्निप्स मिलेंगे, लेकिन केवल एक बेस चेंज है, बाकी पूरा सेम। इसका यूज करेंगे कहाँ पर, इसका यूज कहाँ पे किया हमने, बहुत सारी क्रोमोसोमल लोकेशन जो डिजीज है उसको एसोसिएट, उनकी जो एसोसिएटेड सीक्वेंस है उनको फाइंड करने में, और ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में इसका यूज किया गया। इसका स्निप्स का, ये हम बात कर रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या क्या यूजेस हैं हमने बात कर ली आपसे, क्या यूज है इसके, वर्ल्ड वाइड का यूज करेंगे कहाँ पर, बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज कर रहे हैं, एडवांसमेंट में यूज कर रहे हैं, बहुत सारा बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, ठीक है। और बहुत सारी अप्रोच हम सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, जहाँ इसको क्या करेंगे और डेवलप करेंगे, लाइक एडवांस, जितना भी एडवांस रिसर्च है सब में इसका यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने बातें कर ली हैं, ऑलमोस्ट हमने एनसीईआरटी रीड कर ली है। एक बार ये आपका पार्ट है, राइट, इस यो कॉल कि आप एक बार कंप्लीट एचईपी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से रीड कर लीजिएगा। वैसे अपन ने कवर किया हुआ है सारा कुछ एनसीईआरटी से, बियॉन्ड एनसीईआरटी हमने कोई बातें नहीं बोली आपको, ठीक है, कवर करिएगा। होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। माई नंबर इज 9462011387। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ओनली व्हाट्सएप, जस्ट सेंड योर क्वेरी, वी विल डिस्कस टुगेदर, ओके। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, थैंक यू गाइस।